डियर स्टूडेंट्स, जीरो टू जेनिस सीरीज में ये आपका 7th वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आज की कैसे किसी क्वेश्चन को आंसर करना है। कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आज तक मैंने आपको किसी भी सेशन में नहीं बताई है, आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको 200 क्वेश्चंस की लिस्ट हम लोगों ने सेंड कर दी है। आज मैं आपको करीब 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिकली आंसर करना यहां पर सिखाऊंगा और इसके बाद में आपको 200 प्लस में क्वेश्चन टेलीग्राम में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और याद रखना, जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा प्रैक्टिस करने की, जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक्स को आपको अप्लाई करना है और अपने डेली रूटीन में इन क्वेश्चंस को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए 15-20 डेज तक प्रैक्टिस करना है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको बता दूं मैं कि अभी तक हमारे YouTube चैनल से 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश सीख चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि घर बैठे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये सेशंस आपके लिए जीरो टू जेनिस बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज बताऊंगा आप लोगों को कैसे किसी क्वेश्चन को आंसर करना है। जी हां, यहां बोर्ड पर आप देखिए दोनों प्रकार के क्वेश्चंस लिखे हैं, यस नो क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, साथ में WH सेंटेंसेस भी लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं इसमें यस नो क्वेश्चंस कौन से हैं। यस नो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये है, इज इंडिया डेवलपिंग नेशन, राइट, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। इज इट गुड टू बी ऑनेस्ट विद डिसऑनेस्ट वन। इसके बाद कैन यू डू इट, इज इट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश। और आई थिंक बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब से। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो वो सारे के सारे आपके WH है। आज आपको बताने वाला हूं कैसे आंसर करना। तो सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। इज इंडिया डेवलपिंग नेशन, क्या भारत एक विकसित विकासशील, डेवलपिंग मतलब होता है विकासशील और डेवलप्ड मतलब होता है विकसित। तो क्या इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, क्या इंडिया एक विकासशील राष्ट्र है? तो यस, India is a developing nation. We are not developed yet, and that is why we need to work hard to make India a developed nation. That is my questions to you. Is India a developing nation? Yes, India is a developing nation, and we need to work hard to make it developed. Now this is the answer that I have given. क्या भारत एक विकसित विकासशील राज्य है? तो हाँ, भारत एक विकासशील राज्य और हमें मेहनत करनी है इसको विकसित बनाने के लिए। So that is the answer, everyone. Is it good to be honest with dishonest one? If you agree, you would say yes, it is good to be honest with dishonest ones so that we can make them realize that we are always honest whether you are dishonest, right? एक तरीका ये हो गया। दूसरा बोल सकते हैं no, I think we need not to be dishonest, we need not to be honest with dishonest one. If one is honest, be honest with them, and if one is dishonest, be dishonest with them. There is nothing wrong to be dishonest with dishonest one, right? तो इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। क्या ईमानदार होना, इज इट गुड, क्या ये अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना विद डिसऑनेस्ट वन? बेईमान लोगों के साथ में ईमानदार होना क्या अच्छी बात है? तो आप अगर अच्छी बात है तो यस, और अच्छी बात नहीं है तो नो। लगे तो दोबारा सुन लेना जो आंसर मैंने अभी दिया, राइट? नाउ कैन यू डू इट? If you can, you would say yes, I can do it. If you can't, then you would say no sir, I can't do it. It is impossible to do for me. You know, तो इस तरीके से जो चीज आपको ऐसा लग रही है कि आप कर सकते हो तो yes, I can do it. Is it possible to learn English within 60 days? What do you think? Is it possible to learn English within 60 days? If it is possible, then you would say yes, it is possible to learn English within 60 days. And if you think it's not, then you would say no, it is not possible to learn English within 60 days because in 60 days one can learn only basic English. If one is from Hindi medium, Marathi medium, Gujarati medium, how he and she can learn English within 60 days? For him, learning English in 60 days is not an easy job. But if one is committed to learn, if one is having burning desire to learn, I think he and she can learn English within 60 days. I'm answering everyone all these questions in my own way. You can answer all these questions in your own way because we are different people. We all are having different ways to answer. Okay, what way I'm applying? Maybe you are going to apply another one. So I insist to all of you to apply to answer these questions in your own ways. Listen to me first and apply your own technique to answer it. Now guys, we have learned how to answer these yes no questions. Now we will answer the WH1, and the first question that we have is, why are you learning English? If I ask you this question, why are you learning English, what will be your answer? You would say,
I'm learning English because I'm very poor in English. I'm learning English because I'm from Hindi medium and I want to improve my English. I'm learning English because I have to do job in MNC. I'm learning English because I want to go to foreign. I'm learning English because I have to settle in foreign. Whatever reason you have to give in order to learn English. Why are you learning English? This is very simple and common question that is generally asked when we meet with someone. So why are you learning English? Again I'm asking you these questions to you. How you are going to answer it? Just answer it and comment in the comment box that, sir, I'm learning English because I'm very poor in English. Sir, I'm learning English because I want to improve myself. I want to improve my personality. I want to enhance my skills. That is why I'm learning English. And now let me tell you, learning English is not part of learning language, guys. It is a part of improving and enhancing your skills. Now it is said that English is now the part of skills. It's not a language, it's a part of skills. If you are learning it, you are improving your skills because this skills is very useful in your career. Now guys, तो आप इसको कैसे आंसर कर रहे हो? It's up to you. आपको इसको आंसर करना. The second question that we have is, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, तो आप जब इसको आंसर करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका आंसर आएगा कि आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज. इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज. राइट, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आंसर करना है, ये विशेष ध्यान देना है आपको. नेक्स्ट है आपका व्हेन डू यू वेक अप. व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग. आप सुबह कब उठते हो भाई? तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस का. तो जब आप इसका आंसर करेंगे तो आपका आंसर आएगा आई वेक अप. I wake up at 6 o'clock in the morning. I wake up at 7 o'clock early in the morning. You know, if you wake up late in the morning, you would say, I wake up late in the morning at 9 o'clock, sometimes at 10 o'clock. This is not definite when I wake up. Sometimes I wake up late, sometimes I wake up early. You know, so जब भी आप उठते हो, जिस भी वे में, जिस भी समय आप उठते हो, आपको बताना, क्योंकि when किसका यूज होता है? when का यूज होता है भाई जहां पर आप समय बताते हो. ठीक है, तो व्हेन में आप एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते हो, है ना. व्हेन में आप कोई सिचुएशन भी बता सकते हो कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग व्हेन माय फादर वेक्स अप. मैं सुबह उठता हूं जब मेरे फादर उठते हैं, क्योंकि वो उठते हैं उसके बाद वो किसी को सोने नहीं देते. सो दैट इज द थिंग एक्चुअली. तो किसी भी वे में आप इसको आंसर कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हेन डू यू स्लीप इन नाइट. This is a very common question that is generally asked. So the same question will be answered. These question will be answered in the same way. It is from present simple tense. So you would say, I sleep at 10 o'clock in night. I sleep at 11 o'clock in night. I sleep at 12 o'clock in night. If you sleep late night, you would say, I sleep late night at 2 o'clock. Sometimes at 3 o'clock. You know. So that's the way to answer, guys. I insist to all of you कि इन सारे questions को आपको अपने तरीके से आंसर करना है. Don't imitate me. Don't copy me. मेरी कॉपी मत करना. अपना खुद का इंडिविजुअल तरीका अपना, क्योंकि आपको अपने आप को इंप्रूव करना है. रिमेंबर इट, एज अ टीचर आई कैन गाइड यू, आई कैन शो यू द राइट पाथ, बट यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू walk on that path. Remember it, guys. Now the next question that we have is, how do you go to college? Now this is a question where I'm asking you, how do you go to college? आप college कैसे जाते हो? In short, I'm asking you the process. I'm asking you the way you go to college. So you would go to college, you would say, I go to college by bike, I go to college by car, I go to college by bicycle, you know, I go to college by local bus, you know. तो इस तरीके से जैसे भी आप कॉलेज जाते हो, if you go to college on foot, you would say I go to college on foot. मैं कॉलेज पैदल जाता हूँ, on foot I go to college, you can say. So that's the way. Now the next we have is, when did you meet him? आप उससे कब मिले? So when you answer this question, everyone, you should know here we have used did. तो जब इसका आंसर आप करेंगे तो the answer will be in subject V2 plus object. मतलब simple past में इसका आंसर आप करेंगे. आप कहेंगे I met him. You are not going to use meet anymore because this meet will change into met. So you would say I met him last year. I met him yesterday. I met him last night. I met him in the college. I met him first time when he was in college. You know. तो इस तरीके से आप सिंपल पास्ट टेंस में इसको आंसर करेंगे कि आप उससे कब मिले. जब भी आप मिले आप उसमें समय बता दो. The next we have is, how is the treatment in this hospital? Now you are standing before a hospital and you are asking these questions to your friend that how's the treatment in this hospital. So your friend is saying, yeah, there is a good treatment in this hospital. You can get admitted, your father over here, and I think all the staffs of this hospital are very supportive. The doctors are very supportive. They will definitely treat your father well. So इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं कि इस हॉस्पिटल का इलाज कैसा है. तो आप कहेंगे इस हॉस्पिटल का इलाज अच्छा है, आप अपने फादर को इसमें एडमिट करवा सकते हैं. इस तरीके से whatever I have spoken in English you can understand, no need to explain.
So guys, this is the way to answer it. The next question that we have already answered it. This is the yes no question. Is India a developing nation? I have already answered it. Now the next we have, how can we make India a developed nation? हम भारत को एक विकसित राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? So we can make India a developed nation by removing poverty from it, by enhancing the skills in youth, by controlling the population growth, right? There are many things that actually we need to follow, that we need to take a decision on that, then we can make India a developed nation. The literacy ratio is very high in India, that we need to increase. Second, we need skilled people, we need skilled youth especially. Right now the youth are having degree but they don't have skills, so we need to work on their skills so that they can actually do something better. We need to promote business much. We need to promote small businesses, so that this small business can grow up, right? तो इस तरीके से काफी कुछ किया जा सकता है भारत को डेवलप्ड बनाने के लिए. So आप अपने खुद के व्यूज भी लिखें. Even in comment you can put your own views. आप कमेंट में अपने खुद के व्यूज भी लिख कर दे सकते हैं. I will definitely read them. Okay, the next question that we have is, already we have answered this. The next we have, why are you looking so sad? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो भाई? When you answer this question, you would say, I'm looking so sad because I have lost my bike. I'm looking so sad because I have lost my cell phone. I'm looking so sad because my COVID-19 report has been found positive. I'm looking so sad because I have lost my friend. तो जो भी reason आपका रहा है, whatever reason you have for being sad, you can just give that. So इस तरीके से आप ये question को आंसर करेंगे. इसके बाद the next question we have, whose pen do you have? आपके पास किसका पेन है? So I have Rohan's pen. Now you can see whose we have used. This is possessive actually. तो इसको जब आप आंसर करेंगे तो इसमें आप बताएंगे किसका पेन आपके पास है. तो आप कहेंगे I have Rohan's pen, I have your pen, I have his pen, I have my friend's pen. जिसका भी पेन आपके पास है, you can say which place did you visit there? आपने वहां कौन सी जगह देखी? अगर आप यहाँ which places कर दे तो कौन कौन सी जगह आपने वहां पर देखी? Which places did you visit there? तो आप जब इसका आंसर देंगे तो I visited. अब जो जो जगह आपने वहां पर देखी, I visited Taj Mahal there. Now for example you have gone to Agra, okay, and I asked you that which places did you visit there, so you would say I visited Agra's Taj Mahal, it was very beautiful. तो इस तरीके से जो जो जगह आपने देखी वहां पर वो सारी चीजें आप बताएंगे. How much money did you earn last year? आपने पिछले साल कितने पैसे कमाए? तो when you answer this question, you would answer this question in simple past tense. You would say I earned 15 lakh rupees last year. Last year due to COVID-19 I could not do my business well, I could not run my business well, the business went in loss, right? So I couldn't earn much amount of money. I earned only 15 lakh rupees. That's the money that I earned last year. Okay, so how much money did you earn last year? That's the thing that you can actually speak. Where does this road go? When you answer this question, you would say this road goes to Indore, this road goes to Bhopal, this road goes to my house, this road goes to my college. So जहां कहीं भी वो रोड जा रहा है, you can simply answer it. So guys, I hope कि आप लोगों को जो आज मैंने टेक्निक बताई, जो तरीका बताया कि कैसे आंसर करना, वो समझ में आया होगा. अब आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम में दिए हैं, उन क्वेश्चंस को इसी तरीके से जो तरीका मैंने बताया आपको आंसर करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है. एंड रिमेंबर वन थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस the more you learn. This is very simple concept guys. जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा. तो भाई भिड़ जाओ अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए. मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. आई विश कि आप बहुत अच्छे और बहुत जल्दी एक धमाकेदार इंग्लिश स्पीकर बनेंगे. फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में. आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो को बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा. फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में फिर मिलूंगा. तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद.